बांके बिहारी लाल की। क्या कहा कि लीला तेरी अजब निराली रे, प्रभु की लीला का अपरंपार भाव है। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव है। आइए मीठी मीठी तालियों का भाव रखेंगे और कहना कि लीला तेरी अजब निराली रे, के लीला तेरी अजब निराली रे, के लीला तेरी अजब निराली रे, के लीला तेरी अजब निराली रे, अजब निराली अजब निराली अजब निराली रे, लीला तेरी अजब निराली रे, के लीला तेरी अजब निराली रे। सुनिएगा भाव आया। हेलो। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा। सुनेगा बहुत सुंदर सा भाव। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा। कोई सोता है नोटों के बिस्तर, अरे यार पे कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा। बांके बिहारी लाल की। अच्छा, तीसरे नंबर के होते हैं तरण और तारण। बोले मेरा भी उद्धार हो जाए प्रभु, और मेरे बस्ती का, क्षेत्र का, देश का।
नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा। सुनेगा बहुत सुंदर सा भाव। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई नंगे पैरों भाग रहा। कोई सोता है नोटों के बिस्तर पे, कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा, कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा, कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा। और सुनेगा कोई दान किसी को दिन रात करे, कोई भीख किसी से मांग रहा, कोई भीख किसी से मांग रहा, कोई भीख किसी से मांग रहा। कोई हैर खैर कोई हाय हाय, कोई खैर खैर कोई हाय हाय, कहीं रोज दिवाली रे, लीला तेरी अजब निराली रे कि लीला तेरी अजब निराली रे। अरे अजब निराली प्रभु अजब निराली, अजब निराली अजब निराली रे, लीला तेरी अजब निराली रे कि लीला तेरी। श्री राम। और सुनेगा बड़ा सुंदर सा भाव रखा। क्या कहा? कहीं ऊंचे टीले बना दिए, कहीं नीचे भूमि कर तार करी, नीचे भूम कर तार करी, कहीं नीचे भूम कर तार करी। हाँ? अब बताइएगा आपका गांव भी इतना ऊपर बसा दिया तो नीचे भी तो लोग रहते हैं, ये सौभाग्य भाव। कहीं ऊंचे टीले बना दिए, कहीं नीचे भूमि कर तार करी, कहीं नीचे भूम कर तार करी, कहीं नीचे भूम कर तार और करी। कहीं धूल उड़े हैं बेसुमार, कहीं घास खड़ी है हरी हरी, कहीं घास खड़ी है हरी हरी, कहीं घास खड़ी है हरी हरी। और तेरे किसी पेड़ पे फल आए, तेरे किसी पेड़ पे फल आए, तो किसी के ऊपर लगे फली, तो किसी के ऊपर लगे फले, तो किसी के ऊपर लगे फले। अब बताइए फली की जरूरत क्या है जब फल लगते हैं? लेकिन नहीं, जिस पे फली लगनी है उस पे फली लगेगी, और जिस पे फल लगना है उस पे लीला उसके हाथ है। तेरे किसी पेड़ पे फल आए, तो किसी के ऊपर लगे फली, किसी के ऊपर लगे फले, तो किसी के ऊपर लगे फली। और गाना, अरे सुख निधान इस कुल बगिया का हो, अरे सुख निधान इस कुल बगिया का तू ही माली रे। भाई जरा दोनों हाथों में सभी लोग के लीला तेरी अजब निराली रे, लीला तेरी अजब निराली रे। अरे अजब निराली प्रभु अजब निराली, अजब निराली अजब निराली रे, लीला तेरी अजब निराली रे। लीला तेरी अजब निराली रे। श्री राम
लेकिन लास्ट कड़ी में कितना सुंदर भाव रखा। भैया इको कम करो, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, सब बहुत सुंदर सब, और वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा मेरा, चलेगा। लास्ट कड़ी में क्या कहा? तू अजर अमर और निराकार, तू अजर अमर और निराकार, परमेश्वर देह सभी तू धरे, परमेश्वर देह सभी तू धरे, परमेश्वर देह सभी तू धरे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है। सुनो साहब, यशोदा का बेटा बन के आया, यशोदा का बेटा बन के आया। लग रहा होगा पहले दिन है, थोड़ा सा इतना समय नहीं बैठे होंगे, पर आपने इतना समय दे रहे हो, ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है। भाव रखिए, सेवा है, चलो अच्छी बात है। सुनिए, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ, किसने देखा? तो सुनिएगा, द्रौपदी को भगवान भाई के रूप में मिले। किसके रूप में? धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान सत्य के रूप में मिले, और सुदामा को भगवान मित्र के रूप में मिले। यशोदा को भगवान बेटा के रूप में मिले। कौन कहता है भगवान आते नहीं सच्चे मन से प्रभु को? प्रेम से मीठी मीठी तालियों का नाम। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में, जगह जगह में समाया हुआ है ना। तू अजर अमर और निराकार, परमेश्वर देह सभी तू धरे, परमेश्वर देह सभी तू धरे, परमेश्वर देह सभी तू धरे। और कैसे सुनता है वो? बिन कान सुने, बिन पैर चले। हाँ? हमको तो यहाँ इधर आकर के मैया से भी बड़ा लगाव भाव, मैया का बड़ा स्नेह भाव है ना? यही प्रार्थना भाव, माँ आपने ऐसी संतानों को भाव रखा जो आज वैसे भी समाज सेवा में और वैसे भी धर्म कार्य में। आपके लिए बहुत बहुत जुग जुग जियो इसी प्रकार, बनी रहे कृपा, बना रहे आशीर्वाद सभी लोगों के ऊपर। और सुनिए, बेशक मैं पंडित जी हूँ, इधर बैठा हूँ, तो उधर तो बच्चा हूँ भाई, है ना? मैंने कभी गुरु चेले का शेष भाव नहीं रखा, कहीं पे भी 20 साल हो गए, और मैया ने आशीर्वाद भाव ऐसा दुलार मिलता है, आप लोगों का प्रेम भाव। सुनिए क्या कहा? बिन कान सुने, बिन पैर चले, बिन हाथ करोड़ों काम करे, बिन हाथ करोड़ों काम करे, बिन हाथ करोड़ों काम करे। और बिन कान सुने, बिन पैर चले, बिन हाथ करोड़ों काम करे, बिन हाथ करोड़ों काम करे, बिन हाथ करोड़ों काम करे। और हर जगह पे भगवान वास तेरा, हर जगह पे भगवान वास तेरा, हो महाप्रलय तो भी न मरे, 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 हो महाप्रलय तो भी न मरे। अरे गौतम गाए तेरी गाथा, गौतम गाए बात निराली रे, लीला तेरी अजब निराली रे, लीला तेरी अजब निराली रे। अरे अजब निराली, अजब निराली प्रभु, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली रे, लीला तेरी 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 श्यामा लीला तेरी अजब निराली। बोलो बांके बिहारी लाल।
वो सच्चिदानंद जो कण कण में व्याप्त है, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, अखंड कोटि ब्रह्मांड का नायक है, सुनेगा। हाँ, जो परमात्मा देखा नहीं, उनकी लीला परंपार है। तो वो कैसे हैं? भागवत क्या कह रही है? सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं वो? एक बार जोर से बोलेंगे, सच्चिदानंद भगवान की। वो सच्चिदानंद भगवान। भगवान करते क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से? जैसे किसी को पूछो, भाई कैसे हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के। लेकिन अब ये बात गलत है। आज के जमाने में तो राम के जो भक्त होंगे वही दुखी है, जो ज्यादा भजन कर रहा है वही परेशान। उल्टा है ना साहब? हाँ, क्यों? पता है कलयुग है भाई, सतयुग द्वापर त्रेता थोड़े। हाँ, अच्छा सच बताओ, जो सच बोल रहा होगा ना, लोग कहेंगे तो पागल हो गया, है ना? अच्छे जो सेवा भाव रख रहे होंगे, लोग उनकी खिंचाइयां करना शुरू कर देंगे, है ना? बोलो राधे। नहीं, आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के ऊपर तो कृपा एक तो गोपाल जी की भी है, और सहयोग साथ आप सब लोगों को मिला हुआ है। देखिए सुने, जिस रेलगाड़ी में इंजन अच्छा लगा हो ना, तो कितने भी डब्बे लगा देना, पीछे खींच ले जाएंगे। बोलो राधे। ये सबको खींच ले जाएंगे, कोई चिंता न करें आप सब लोग। हाँ, जो सबकी सेवा का भाव है। हाँ, यही तो भाव होता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। फिर चलिए, तो चल रहा है, प्रसंग चलता रहेगा। सेवा है, आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य भाव है। चलिए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते, नाश करते। आदिदेहिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे परमात्मा को मिलकर के प्रणाम करना चाहिए। एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। दोनों हाथ उठा करके जय श्री कृष्ण। एक बात और मैं आपको बता दूं, दोनों हाथ उठा करके जय श्री कृष्ण या राधे राधे बोलना है तो दोनों हाथ उठा करके बोलना है। क्यों? इसका एक कारण है। भोले बाबा जब कथा सुना रहे थे, आपने तो कथा सुनी होगी, है ना? जगह जगह कथा। आजकल तो हमारे इधर एक बाबा जी, इधर उन्होंने तो गांव-गांव छोड़ा ही नहीं कोई। हाँ, इधर कहीं भी कथा हो जाती है। पहले तो कहीं कथा होती थी, लेकिन सौभाग्य भाग है। कथा कहने का अलग अलग सबका भाव, समझाने का, समझने का अलग अलग। क्योंकि भोले बाबा जब पार्वती को कथा सुना रहे थे, तो भोले बाबा ने कहा था, गौरा कथा सुनाते सुनाते मेरी समाधि लग जाती है। क्या हो जाता है बोलो? समाधि लग जाती है। पता नहीं लगता मेरे को फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या। इसलिए बीच बीच में हरिओम हरिओम, हाँ जी कहते रहने। और पता है, कथा सुनते सुनते तो पार्वती सो गई। इधर भी अभी हम कहीं कथा करने गए थे, एक माता जी को हमने देखा। मैंने कहा मैया, पूछा हमने कथा कैसी लगी? बोलती पंडित जी बहुत अच्छी। मैं देखता था रोजाना वो क्या करती, बोले एक अच्छी सी जगह ढूंढनी उन्होंने, और कमर लगाई अपनी, और पूरे 3 घंटे सोना, कराटे लेके सो। मैंने कहा अब तो सोती रहती हो माँ? हाँ। मैंने कहा अब तो सोते रहते हो? बोले पंडित जी, गुरु जी जब भी तो कह रही हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कैसे? सच कह रही हूँ पंडित जी, घर में 3-3 गोली खाती हूँ पर नींद, और इधर। बोलो राधे, जोर से बोलो राधे। तो कहीं ऐसा ना हो भैया कि हम कथा सुना करके चले जाएं और आप कहीं सोते ही। हाँ? क्योंकि पता है क्या, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये जगाने का ही तो कार्य है भागवत का। क्योंकि आज हम लोग जागते हुए भी सोए हुए हैं। हाँ सज्जनों, ऐसा प्यारा सा भाव। आगे भगवान की कथा का प्रसंग भाव आता है।
तो एक बार देवर्षि नारद, बोलो जरा कौन से नारद? हाँ, देखे होंगे नारद जी को? नहीं, उधर टीवी टावी में देखे होंगे कहीं। बोलो राधे। हाँ? पर आजकल सुनो, सुनिए, आजकल वो टीवी टावी में नारद जी दूसरे नारायण नारायण वाले नहीं, आजकल गांव में भी कई नारद मिल जाते हैं। तो गांव वाले नारदों से दूर रहना है, वो तो इधर की उधर करते हैं और बात पे भी ध्यान देना नहीं। नारदों की बात पे ध्यान भी देना भी नहीं चाहिए साहब। बोलो राधे। लेकिन नारद क्या काम करते हैं पता है? नरस्य ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान दे। क्या दे बोलो जरा? ज्ञान दे, जो हमें उस सन्मार्ग की ओर लेकर के जाए। पता है, एक बार देवर्षि नारद वीणा लेकर के नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करते 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 बोले चलो अब चल करके देखो तो सही जो प्रभु ने संसार को रचाया, रचना करी है, कौन क्या कर रहा है। चल करके देखें तो सही। नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका, प्रयाग, पुष्कर, पुरी, सबके पास देखते क्या देखते? बोले कहीं पर सत्य नहीं, कहीं पर दान नहीं, कहीं पर भक्ति नहीं, कहीं पर भाव नहीं। तो नारद जी बोले राम राम, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं घूमते घूमते नारद जी वृंदावन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बोलो? वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचे साहब, वहां एक स्त्री को देखा। वो स्त्री थी युवती। कौन है ये स्त्री? और उस स्त्री की जंघाओं पर दो अचेत अवस्था में दो बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं। तो नारद जी बोले राम राम, कैसा जमाना आ गया, अब क्या होगा? बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि माँ तो बूढ़ी होती है और बेटा जवान होते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने उल्टा देखा। बोले क्या? बोले माँ तो जवान है और बेटा। तो राम राम कह करके जब आगे बढ़ने लगे तो उस युवती ने रोका कि भो भो साधु चरण तिष्ठ मचिंतामपनाशय। बाबा जी, ओ महात्मा जी, एक क्षण के लिए रुक जाओ। स्वामी जी बोले सुनो, पहले तो आपका हमारा कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के हम कहीं जाते नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में अपने में दो बातें, ना जाने किस रूप में नारायण, कोई पता नहीं। देखो वो भगवान आने वाले नहीं है, वो आप लोग गाते तो गाते रहना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, चले आना। चले आना प्रभु जी चले। अरे वो श्याम रूप में आना, श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना, तुम श्याम रूप में आना। वो आके बिहारी लाल की तो 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ेगा, दूसरा नाचोगे तो बीवी के चक्कर में नाचना नहीं पड़ेगा। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। उठाइए जरा दोनों दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के।
बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ गलियों में, हाँ गलियों में, वृंदावन की गलियों में। गलियों में, हाँ गलियों में, वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ढूंढत हारा, मैं ढूंढत हारा, मैं ढूंढत हारा, ढूंढत हारा। मुझे मिला न बंसी वाला, मुझे मिला न बंसी वाला, मुझे मिला न बंसी वाला, मुझे मिला न बंसी वाला। मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। गलियों में, हाँ गलियों में, वृंदावन की गलियों में। गलियों में, हाँ गलियों में, वृंदावन की गलियों में। बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मोहन मुरली वाले, ओ मोहन मुरली वाले, ओ श्यामा बंसी वाले, ओ श्यामा बंसी वाले। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले। को चुरा के ले गया। उठाइए दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, प्रेम से सभी लोग दोनों हाथ उठाइए ऊंचे ऊंचे, कहना मेरे चित्त को चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। मेरे चित्त को चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। तेरे चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। मेरे चित्त को चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 बोल बांके बिहारी लाल की जय जय। श्री राधेश्याम। देखो आनंद की बात है, आनंद की बात है, प्रेम से बोलो जरा राधे। हाँ, और देखो पता है क्या है, सच्चिदानंद ही तो भगवान है। जो आनंद लेने, आप सोचिए वृंदावन कौन कौन गए, हाथ उठा के बताओ मेरे को। जो वृंदावन गए हो ईमानदारी से, क्या बात है। और बाकी नहीं गए, चलो मैं प्रार्थना करूंगा इस बार बिहारी जी से कि आपको बुलाएं। जरूर बिहारी जी से प्रार्थना करनी। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमने वृंदावन में हिमाचल वासियों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था और चारों घुमाने की वहाँ पे यहाँ के काफी लोगों का सहयोग है, आप सब लोगों का भी भाव है। इस बार कभी आपका वेलकम है, जरूर आइएगा वृंदावन ठाकुर जी के चरणों में। बोलो बांके बिहारी लाल की। पता है क्या है, हमारे वृंदावन में जो लोग गए हैं ईमानदारी से, उनको पता होगा जब बांके बिहारी के दरबार में जाते हैं, छोटी सी गली, सुनिए, छोटी सी गली, भीड़ इतनी रहती है, रस बहुत रहता है। आप ऐसे कहोगे कि हट जाओ, रास्ता दे दो, कोई हटने वाला सुनने वाला, और कहीं आपने बोल दिया राधे 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 राधे, तो आपको अपने आप रास्ता, है ना जी। तो यही भाव है राधे रानी का कृपा भाव।
लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। अभी एक जगह हमारी कथा चल रही थी तो हमने पूछा एक मैया को, बोले वृंदावन गए? बोले हाँ पंडित जी। मैंने कहा क्या देखा? मैं सोच रहा था कहीं बांके बिहारी की जगह बताएंगे, निधिवन की जगह बताएंगे। बोलती गुरुजी। मैंने कहा हाँ। बोलती वो बांके बिहारी का मंदिर है? मैंने कहा हाँ जी। उस वाली गली में जब निकलते हैं? मैंने कहा हाँ। बोले इधर टिक्की बड़ी अच्छी बनाता है। बोलो राधे। मैं तो सोच रहा था निधिवन की बात कहेगी, बोले उधर जाकर के भी कई लोग चाट में चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन वृंदावन जाना तो चाट के चक्कर में नहीं पड़ना जाना। उधर कान्हा से मिलने जाना तो कान्हा से जरूर मिलना है। लेकिन पता है आप लोगों के ऊपर तो कृपा मेरे बांके बिहारी की इतनी हुई है, समस्त क्षेत्रीय जनता के लिए, और जो आप लोग देख रहे हैं, बाहर भी लोग देख रहे हैं इस कथा को, आप लोग भी इस कथा को YouTube के माध्यम से घर पे भी देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। पवन गौतम के नाम से आप सर्च करोगे वहां पर, तो आप जो है YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे इस कथा को धर्म प्रचार के लिए शेयर भी कर सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए, तो नारद जी कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। जोर से बोलो जरा, कहाँ पहुंचे? वृंदावन। और वृंदावन में उस स्त्री को देखा। वो स्त्री कौन है? उनका नाम है भक्ति देवी। क्या नाम है जी? अच्छा, भक्ति सबके पास में है, लेकिन बिना भक्ति अकेले कोई काम नहीं करती। उनके साथ दो और होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीवन में ज्ञान भी होना जरूरी होना चाहिए, आवश्यक है, और वैराग्य भी होना आवश्यक है। नारद जी बोले देवी क्षमा करना, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं स्त्रियों के पास नहीं ठहरता। सुनिए ध्यान देकर के। क्यों? क्योंकि नारद जी ने एक बार शादी करने का मन बनाया था तो बंदर की शक्ल बना दी नारद जी, इसलिए बोलते डर लगता है, दूर रहता है। लेकिन वो बात अलग है। भक्ति क्या कह रही है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपनाशय। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण बैठ जाओ। बोले क्यों? क्योंकि वैसे तो भगवान मिलते नहीं हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। समझ लो आपकी पत्नी आपको सही डायरेक्शन की ओर लेकर के जा रही है, तो वो आपकी पत्नी नहीं, वो आपकी भगवान है। यदि पति लेकर के जा रहा है, या भाई लेकर के जा रहा है, मित्र लेकर के जा रहा है, पड़ोसी लेकर के जा रहा है, क्षेत्र से कोई भाव है महाराज, तो वो समझ लीजिए कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। सज्जनों, मेरे भगवत प्रेम, आज कोई दरवाजे पर संत रूप में आए। आजकल लोगों की दृष्टियां तो संतों के प्रति दूसरी हो गई, लेकिन फिर भी नारद जी बोले देवी आपका परिचय नहीं हमसे, कैसे बैठे, कैसे रुके? बोले मैं परिचय करा देती हूँ, तब तो रुकोगे? बोले कराओ। तो उन्होंने परिचय दिया कि अहम भक्ति ऋतिख्यात। क्या कहा श्लोक में भागवत जी में? कि अहम भक्ति ऋतिख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बाबा अहम माने मैं, भक्ति माने भक्ति, मेरा नाम भक्ति। और ये दोनों जो आप जिनको देख करके अचंभे में पड़े हो, ये दोनों कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। आजकल वैराग्य किसके पास है? आजकल तो मेरे भक्त प्रेमियों वैराग्य, या तो घर में कोई परेशान होता है, बोले नहीं नहीं अब हम चले जाना दूर, कहीं हरिद्वार कहीं वृंदावन, घर वाले परेशान कर देते हैं, तो लोग मन में वैराग्य होता है कि अब नहीं रहना। बोले सज्जनों, आज तो पता नहीं देश में हो ही क्या रहा है। विश्वास मानिए, दो तरह का भगवान भाव है। एक प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, एक अप्रत्यक्ष रूप से भगवान है। गुरुदेव कहते हैं बोले प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान है, आपके माता पिता जो बैठे हैं वो भगवान के ही स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष में है। लेकिन आज माता पिता को बुढ़ापे तक काम करना पड़ता है, तो क्या मतलब होगा? कई बार लोग फोटोओं की सेवा करते हुए हमने बहुत लोगों को देखा, जीते जी कभी एक टुकड़ा तोड़ करके नहीं खिला सकते, और कहते हैं सुनिए माँ बाप से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। सज्जनों,
कहते पिता का फिर भी पिता का दिल तो इतना कठोर होता है कि थोड़ा सा भाव होता है। बच्चे लोगों को थोड़ा सा, पिता का दिल तो फिर भी थोड़ा सा कठोर भाव होता है, लेकिन सज्जनों कहते हैं माँ, माँ तो एक छोटा सा शब्द है लेकिन ममता का सागर समाया हुआ। किसी कवि ने वर्णन कर दिया कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बोलो जरा मेरे साथ, क्या होता है? माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल देती है माँ। कोई काम धंधा बिजनेस नौकरी ना हो, बर्तन मांज करके 4 बेटों को पाल देती है माँ, लेकिन शादी होने के बाद 4 बेटों से एक माँ नहीं पाली जाती। कैसी विडंबना, विश्वास में? हाँ बोलो राधे, जोर से बोलो जरा राधे। देखो यही तो समझना है 7 दिन भगवान की कथा में। कई लोग तो ऐसे होंगे मैया यहाँ पे सोच रहे होंगे पंडित जी ने बिठा दिया इधर। एक अम्मा तो हमको मिली कथा में, सुनो। हाँ बोलती है पंडित जी, मैंने कहा हाँ जी कैसी रही कथा? बोले मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा क्यों? ऐसे बोल दिया उसने। बोले मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा क्यों? पंडित जी हमारे पड़ोसी आते थे तो इसलिए आना पड़ता था जबरदस्ती हमको भी। लोग बोलेंगे न जाने कैसे हैं ये, भजन करते नहीं करते, कहीं सत्संग में जाते नहीं जाते। बोले इसलिए उनके चक्कर में आना पड़ता मेरे को। और फिर 7 दिन आपने इधर बिठा के रखा, मेरे को बहू से लड़ने का मौका भी नहीं दिया। अरे बोलो राधे। तो कम से कम 7 दिन तेरी बहू से लड़ने छूट जाए तो भी कथा सुनाने का फल मिल जाएगा। बोलो राधे। बोल दो एक बार जोर से राधे। यहाँ तो भैया अमृत वर्षा भाव होना यही है ना। आइए आज भक्ति कहने लगी, बाबा एक क्षण के लिए रुक जाओ, बैठ जाओ। नारद जी बोले चलो ठीक है। उन्होंने कहा बाबा मेरा दुख दूर करो ना करो, मेरे बच्चों का दुख दूर करो। और सुनिए, जो संसार में समाज की सेवा, गांव की सेवा, देश की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा, अपने गांव बस्ती क्षेत्र की सेवा का भाव जो होता है, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु हमेशा हमको इतनी सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम निरंतर इन हाथों से सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, और नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ, हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीस, भक्ति ज्ञान हम दीजियो परम पिता जगदीश। मेरे मालिक, मेरे दाता, तू इतना ज्ञान देना, इतना कुछ देना कि मैं देते देते थक जाऊंगा। ये भाव हर किसी का भाव, सेवा हो तो सेवा। सज्जनों, गोलमा वासियों, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वासियों, मंडी डिस्ट्रिक्ट वासियों, ऐसा सुंदर सा प्रसंग था। नारद जी बोले तेरे कहने से तो मैं एक बार को रुक भी नहीं सकता, लेकिन ये बच्चों का दुख मेरे से देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं ठहर जाता हूँ। नारद जी रुके। नारद जी ने बड़े बड़े वेद मंत्र बोले उनके कान में, लेकिन वो उठे नहीं। आंखें तो खुली लेकिन वो ऐसे बोले। फिर नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी चल पड़े, रास्ते में जा रहे थे। अब जो व्यक्ति नारायण नारायण कहता हुआ हमेशा प्रसन्न चित्त रहता हो, क्योंकि ये जो फेस होता है ना, चेहरा, ये भी इंसान के हृदय की बात को बता देता है। कौन व्यक्ति कितना दुखी है, कौन व्यक्ति कितना सुखी है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े महर्षि लोग हैं वो आंखों को, चेहरे को देख करके समझ लेते हैं, उतना टाइम नहीं लगाता। हाँ, इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं 5 बातों को जीवन में ध्यान रखना, जीवन को जीना है। तो सबसे पहले बोले मस्त रहना। कैसे रहना? बोलो जरा जोर से, कैसे रहना? टेंशन नहीं पालनी भाई। हाँ, ये टेंशन एक ऐसी बीमारी है, बोले आज किसी के पास है, कल इनके पास, परसों उनके पास, फिर इधर फिर इधर। ऐसा नहीं कि हमारे पास भी आ सकती है। बोलो राधे। हाँ, टेंशन का क्या भरोसा, कहीं भी जा सकते हैं। अब टेंशन की बात पे चली तो मुझे एक बात याद आई। एक सज्जन थे और उन्होंने 1 लाख रुपए किसी से ले लिया।
अब जैसे कल देना हो तो उसको टेंशन हो गई, कभी ऊपर जाए कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर। पत्नी थी उसकी ठीक ठाक, अच्छी पढ़ी लिखी थी, बोलती है खाना ठंडा हो गया भाई खा लो। आज बड़े चक्कर कट रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भीतर कभी बाहर। वो समझदार था। हाँ, तो एकदम तो फट गया, चल तेरे को नहीं पता, मेरे को बहुत बड़ी टेंशन है। बेचारी डर गई, पता नहीं कोई बड़ी बड़ी बात होगी, कोई पता नहीं कुछ हो गया होगा भाई। लेकिन पत्नी का जो भाव है नहीं छुपाना चाहिए पत्नी से कभी। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है खिलाते। बोलो राधे, बोलो जोर से राधे। हाँ, तो बेचारी डर गई, एक बार तो चली गई, लेकिन उनके श्रीमान का क्या हुआ, ऊपर कभी नीचे कभी भीतर कभी बाहर। अच्छा खाना उसने बेचारी ने बनाया, अच्छी संस्कारी थी, सोचा उसने मैं भोजन करा दूं पहले, फिर मैं खाऊंगी तो सो जाऊंगी, फिर भावे। हाँ, सुनिए ध्यान दे करके। अब जो है 1 घंटा निकल गया, फिर आई हिम्मत करके आगे बढ़ी, बोलती है अब तो खाना खा लो ठंडा हो जाएगा। बोले तुझे पता नहीं मेरे को बहुत बड़ी टेंशन है। बोलती है क्या टेंशन है आपको बताओ मेरे को। बोले टेंशन के बारे में। बोले हाँ ठीक है। बोले देख मैंने पड़ोसी से 1 लाख रुपए लिया। कितना लिया? और कल देना है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करूँ? बोले किससे लिया? बोले पड़ोसी से। बोले नाम बताओ। बताइए। गई रात को। आजकल तो आप जानते हैं बेल डोर वगैरह बने रहते हैं, है ना? घंटी बजाई, वो निकल, वो सोच रहे हैं कि हो सकता है भाभी अच्छी होंगी बेचारी, बोलती है पैसे देने के लिए इनको भेज दिया होगा। उन्होंने कहा बोले हाँ जी कोई बात नहीं भाभी जी, सुबह आ जाते पैसे पूछे, कोई बात नहीं थी। बोले पहले तो इधर आ। हाँ इधर आ। पहले आए बेचारा, दरवाजा खोला, दरवाजा एक पकड़ के रखा। बोलते पैसे लिए मेरे पति ने? बोले हाँ। कब देने? बोले कल। कितने लिए? बोले 1 लाख। बोलती तेरे को कभी नहीं मिलेंगे। क्या बोला? ऐसा मत करना। बोले पंडित जी बोल रहे थे इधर जाके आप भी किसी का लेना देना बराबर कर दो। हाँ भाई। हाँ? अच्छा सुनो, इतना कह करके वो चली गई घर। जा करके बोलती है अब तो खाना खा लो। बोले क्यों? बोले अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब वो टेंशन ले रहा होगा। कैसी बीमारी है? बेचारा पकड़ के खड़ा ही रह गया। बोले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। रात भर उसको नींद नहीं आई। हाँ, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो कुछ होगा भगवान मेरे मालिक बैठे हैं, जो उन्होंने किया है वो अच्छा किया है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी छोड़ दो मेरे गोपाल के ऊपर। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए मस्त रहना। कैसे रहना? मस्त रहना। हाँ, दूसरा हमारे गुरुजी कहते हैं व्यस्तता भी जरूरी है। तीसरी बात आओ तो वेलकम। चौथी बात कहते बोले चले जाओ तो भीड़ कम। और बोले 5वीं बात रहो तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो कोई आपके साथ में रहता है तो उससे प्रॉब्लम भी होनी नहीं चाहिए, है ना? ये सब समझना है। बोलो राधे। कथा सुनना नहीं है। कई लोग कहते हैं कि कथा सुनी जाती है, नहीं, कथा समझी जाती है। क्या है? समझना है। आइए, देवर्षि नारद ने क्या सोचा, उनको क्या पड़ी थी, उनको क्या आवश्यकता थी? भजन करते थे, नारायण नारायण कहते हुए मृत्यु लोक पर घूमने के लिए आए थे। उनको क्या पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। और आज जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में जाकर के देखा तो भक्ति के दुख को देख नहीं पाए। जो कुछ हुआ उनसे उन्होंने किया भी, वेद मंत्रों के उच्चारण किए, पुरुषोक्त वर्णन, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली, जा रहे थे रास्ते में तो 4 महात्मा जी मिले। कौन मिले बोलो? उनका नाम था सत्य, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। 4 बाबा जी आ रहे थे। बाबा जी ने पूछा क्यों नारद? कथम दीन मुखी नारद काते चिंता बरियसी। क्यों भाई नारद, अरे तेरा चेहरा प्रसन्न रहता था, कैसे मुरझाया हुआ पड़ा हुआ है? हाँ, अरे क्या हो गया तेरे को? बोले महाराज मेरे को अपना कोई दुख नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है,
लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं वृंदावन गया, वहां पर एक स्त्री को देखा तो उसके दुख को समझ नहीं पाया। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रवासियों, आजकल ऐसे कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के दुख को अपना भाव रखें, जो हमारे दुख को समझे, दर्द को समझे, हमारी स्थिति परिस्थिति में हमारे साथ में खड़ा हो, वही एक जीवन का भाव होता है। आज देवर्षि नारद बोले बाबा, चारों महात्मा जी ने एक ही उत्तर दिया, श्रीमद्भागवतान मुक्ति शब्दाहम वाचनम कुरु। नारद जी बोले मैंने तो कथा कभी नहीं सुनी, ये कथा क्या होती है? लेकिन कोई बात नहीं, दूसरों के लिए, हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए यदि मुझे जो कुछ करना पड़े। और सज्जनों, यहां पर भी ये जो कथा है, मैं मानता हूं कि हमारे रणन जी के परिवार के सौजन्य से भाव है, लेकिन ये कथा इन्हीं की नहीं है, ये कथा तो किनकी बोले जरा, सबकी है। और आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, हा? ये सौभाग्य भाव है, ये जीवन का भाव है। सज्जनों, आज देवर्षि नारद बोले मैंने तो कभी कथा नहीं सुनी बाबा, अब करना क्या? तो ये जो कथा यहाँ हो रही है, यहाँ एक मंच लगा हुआ है, वहां 4 मंच लगे थे। कितने लगे? सत्य, सनातन, सनंदन और सनत कुमार का मंच लगा हुआ है। अब श्रवण करने वाली बात, सुनने वाली बात, तो श्रवण करने वाली जो बात है, भक्ति ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में, और हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर यह कथा चल रही है। आज सभी लोग श्रवण करने हेतु वहां पधारे हैं, और यहाँ पर भी जो लोग भक्त लोग पधारे हैं दूर दराज से, मैं सभी के परिवार के लिए, जीवन के लिए मंगल कामना प्रार्थना भाव रखते हुए आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, उपस्थिति दर्ज कराई प्रभु के चरणों के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। बोलो बांके बिहारी लाल की। 7 दिन की कथा है, एक दिन निकल गया, 6 दिन और निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकल गया से। धीरे धीरे करेगा। उसी प्रकार यहाँ जितने भी भक्त पधारे हैं सभी का भाव। आइएगा, आगे बहुत सुंदर कथा आती है, उससे पहले एक प्यारा सा भाव ठाकुर जी के चरण कमलों में, और सुने। सवा 4 होंगे, क्योंकि 2 से 5 तक का कथा का समय रखा है। कितना रखा है? हाँ, लेकिन आज आपकी गलती नहीं है। बोलो राधे। आज थोड़ा सा हम ही लेट हो गए। बोलो राधे। अब पता है क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी आ जाएं तभी चलें, लेकिन हमने सोचा कुछ लोग संकल्प लेके कथा सुनते हैं। हाँ, बोले कथा कभी छोड़ी बीच में नहीं जाती। ये जरूरी नहीं कभी आगे बैठ के कभी पीछे बैठे, समय तो जा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग कथा सुन रहे हैं। नहीं, ये कथा तो कौन किस रूप में कहां बैठ करके सुन रहा है, ये तो मालिक कोई पता नहीं। इसलिए ये कथा का भाव है 2 बजे से 5 बजे तक कथा का भाव है। इसलिए दूर दराज से भी लोगों को आना भाव है। इसलिए समय पर आकर के हम इस कथा का लाभ लेंगे। थोड़ी सी कथा और है, आज महात्मा की कथा का वर्णन है। एक छोटा सा प्यारा सा भजन भगवान के चरणों में, फिर हम लोग आगे की कथा का लाभ लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। उठाइए जरा दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, प्रेम से कहना प्रभु से, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत
तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है, हाँ तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार। माना तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे शाह। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। मोरी शाम मोरी हरी जी मोरी लागी लगन। हरे मोरी लागे लगन मत छोड़ना। मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरे जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। हरे जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। लागी लगन लागी लगन छोड़ना। लागी लगन लागी लगन लागी लगन मोरी मोरी शाम मोरी लागी लगन मत छोड़ना। मोरी लागे लगन मत छोड़ना। हरे जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। हरे जी मोरी लागे लगन ओ शाम हरे जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। मेरी लागे लगन मत छोड़ना। हरे जी मोरी लागे लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत। गुरु बांकी बिहारी लाल की जय जय श्री। राधे श्याम। देखो हमने फिर भी बोला एक बार राधे राधे बोलना है तो दोनों हाँ बोलो राधे। अरे क्यों? क्योंकि पार्वती सो गई थी कथा सुनते सुनते कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पुण्य करते समय पाप हो के दूरी बैठ जाता है। इसलिए बोले भाई हमारी सर पे नहीं बैठना, हम तो कथा सुन रहे हैं। हाँ बोलो राधे। चलिए बस बस ठाकुर जी के साथ आज कथा हुई और कथा हुई उसके बाद देवर्षि नारद ने बहुत सुंदर सा प्रसंग भाव आता है आगे। आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सभी ने सुनी होगी। कौन सी कथा आती है? धुंधकारी की। ये धुंधकारी कौन है? ये क्या मतलब है? देखो इस संसार में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं भले पुत्र एक हो लेकिन सुपात्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। हाँ हमेशा संत कहते हैं बोले महाराज एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। एक नदी के किनारे पर रहते थे। इतना वैभव था, दौलत शोहरत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी उनके घर तो उन्होंने जीवन का भाव रख लिया। पास में नदी थी, बोले सोचते कि आज मैंने अपने जीवन को समाप्त कर देना है, मेरे को कुछ भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जब मेरी बारी भरवारी आगे ना बढ़ेगी तो मैं जीवन का रख करके क्या करूंगा। पंडित जी का संकल्प गए। क्यों? क्योंकि कहा किसी ने जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। जिस जीवन को पाकर के कभी भगवान का स्मरण ध्यान दया सेवा भक्ति भजन सत्संग कथाएं ये सेवाएं न करी तो फिर जीवन भी भूत प्रेतों के समान हो। आज आत्मदेव सोचने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं है। नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। सज्जनों उधर
विचार करते हैं। सोचते शाम होते होते मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। ध्यान देकर के सुनेगा। कहा किसी ने कि जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना, जैसे मंदिर सुनो एक दीप बिना। मंदिर किसके बिना सुना है? दीपक। मंदिर तो करोड़ों रुपए का बना हुआ है, लेकिन उसमें दीपक नहीं जले तो वो मंदिर। और दीपक भी रखा हुआ है और घी भी रखा हुआ है, बाती नहीं है तो। इसी प्रकार पर्वत सुनो एक वृक्ष बिना। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, जब तक उस पहाड़ के ऊपर पेड़ नहीं होता है तब तक वो पहाड़ सूना लगता है। और यदि एक भी पेड़ होता है, हो सकता है कि वहां कोई न ठहरे तो पंछी तो ठहर सकते। और पर्वत सुनो एक वृक्ष बिना, लेकिन वृक्ष सुनो एक पात बिना। पेड़ तो खड़ा हुआ है लेकिन सूखा खड़ा हुआ है, पत्ते नहीं हैं, तो वहां पे भी कोई पंछी ठहर नहीं सकता। बोले महाराज उसके बाद भाव आया, नरहु सुनो एक नारी बिना। इंसान का जीवन भी सूना लगता है एक स्त्री के बिना। और नारी हु सूनी एक पुत्र बिना। जब नारी की गोद सूनी होती है तो भाव आता है। आज आत्मदेव यही विचार करके और उस रास्ते में नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। बोले क्या करना, मैंने जीवन का समाप्त कर दिया। लेकिन कहते हैं उस रास्ते पर एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे तपस्या करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए। स्वामी जी ने देखा, देखने में तो लग रहा है ब्राह्मण है, क्योंकि तेज अलग दिख जाता है, अलग से पहचान हो जाती है, अलग भाव होता है। सच देखा, अरे ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण होकर के दुखी है। क्यों दुखी है भाई? कथम दीन मुखी ब्राह्मण काते चिंता वरीयसी। क्यों रे बेटा क्यों दुखी है? एकदम से आत्मदेव कहने लगे कि इन्होंने मेरे दिल की बात को सुना, मेरे दिल की बात को समझा, तो ये हो सकता है कि मेरे हृदय की बात को भी जब इन्होंने समझा है तो मेरे दिल की बात को, जो मेरी इच्छा है उसको पूर्ति करने वाले भाव। सच में एकदम से कोई हमारी बात कुछ बता दे तो हमें भी लगता है कि नहीं अच्छा भाव है, लेकिन आज के समय में तो सच बता रहा हूं मैं, सत्यता की जो बात होगी ना, सत्य की जो चर्चा होगी वो बड़ी देर से भी फैलती है। और अभी कोई चमत्कारी बाबा आ जाए, चमत्कारी मैटर बन जाए ना, मतलब कोई ये जंजीर निकाल दे, कोई वो निकाल दे, तो लोगों को यहाँ पर भी शायद मुझे लगता है कि राणा जी को पार्किंग लगवानी पड़ेगी। सत्य, क्योंकि अच्छी बातें बड़ी देर से, अच्छी बातें हम किसी की समझ में भी जल्दी से नहीं आती, लेकिन समझना तो यही है। अच्छा बताओ, इतने सत्संग चल रहे हैं, हाँ न जाने कौन सी ओर, आधे लोगों को तो सत्संगों का मैटर समझ में ही नहीं आता है। भी कोई बाबा जी ये कथा करते हैं, वो सत्संग करते हैं। मैं भी एक दिन टेलीविजन पर देख रहा था, अब नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, बोलते हैं गोलगप्पे कब से नहीं खाए, मीठा कब से नहीं खाया, तीखा कब से नहीं खाया, खाना शुरू कर दो कृपा हो जाएगी। अब सोचो उनको कि मीठा खाने से, तीखा खाने से कृपा हो जाए मेरे बाबा, तो भजन क्यों करे दुनिया। लेकिन सत्यता यह है कि लोग जाने कहां जा रहे हैं, किस ओर। इसलिए जो वास्तविकता सत्य है वो ये भागवत की कथा है। ऐसे नहीं कोई पंडितों को मानता है, बोलो राधे। पता है पंडित जी के बहुत काम होते हैं। घर में बेटे का जन्म हो किसके पास जाएंगे, शादी हो किसके पास जाएंगे। और सुनो, अभी काम खत्म नहीं होता पंडित जी का। आदमी चला भी जाए ना, तो जब तक 12 ब्राह्मण नहीं भोजन कराएंगे तब तक भी, उसके बाद में भी कम नहीं है काम पंडित। कहते हैं साल में 15 दिन श्राद्ध पक्ष आते हैं। कितने आते हैं? 16 आते हैं ना, 16 श्राद्ध आते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होता है, कहते हैं किसी व्यक्ति ने कोई जीवन में दान पुण्य पूजा सेवा भजन पाठ कुछ ना किया हो, और किसी आप श्राद्ध पक्ष में किसी पंडित को भोजन करा देना अपने पितर के नाम से भाव रख करके, आपको वही कृपा भाव। इसलिए पितरों का भाव।
और ब्राह्मण कभी किसी को गलत डायरेक्शन नहीं दे सकते। पूजिए विप्र सकल गुण नहीं, अब से नहीं होगी वहां से चले आगे। हाँ? बोलो बांके बिहारी लाल, बोल दो एक बार जोर से बोल दो, राधे प्रेम वाली बोलो जरा, राधे। आइए आज आत्मदेव सोचने लगे, इन्होंने मेरे दिल की बात को समझ लिया, अब क्या करना चाहिए। स्वामी जी देखो, या तो मस्तिष्क रेखा देखो, हाथों की रेखा देखो, मन की बात देखो, लेकिन ये देखो कि मेरे पुत्र कब होगा। ये कथा प्रसंग है, बहुत सुंदर सा। स्वामी जी बोले हम तो सीधे जा रहे थे, पंगा ले लिया खाना। हाँ, ना इसको प्रभाव रखते तो हम सीधे निकल जाते, कोई मतलब नहीं था। पर कोई बात नहीं, स्वामी जी ने कहा पहले तो समझाया, क्या करोगे पुत्र लेकर के, आजकल की संतान तो वैसे भी नहीं समझती है, वैसे भी नहीं सुनती। और देख तो रहे हैं आप लोग कि कलयुग को आमन भयो, उल्टे भय सब काम है, श्रद्धा किसी में ना रही, भजते न सीताराम। चेला गुरु से अग्न है, दिन रात पीता जाम है, धक्के लगा कर बाप में बेटा करे आराम। आज देख तो रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई खबर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बेटा ने पिता को, माँ को। संसार सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, ये कथाएं ये हमें उन संस्कारों को प्रदान करती है। क्या करोगे पुत्र लेकर के, छोड़ो। बहुत समझाया, जब वो योग दृष्टि के भाव से देखा, उन्होंने, महात्मा जी ने देखा, महात्मा जी ने कहा आत्मदेव तेरे एक जन्म की तो क्या चले, तेरे तो 7 जन्मों में भी कोई संतान का योग। और जब इतना कह दिया ना, तो अब तो आत्मदेव ने संकल्प ले लिया, बोले बाबा या तो मुझे कोई वरदान दो, नहीं तो आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दो। दृढ़ संकल्प। और सुनिए, 2 ही भाव होते हैं ब्राह्मणों के, गुरु लोगों के पास, और कुछ नहीं है। एक तो प्रसाद और एक आशीर्वाद। न जाने प्रसाद में हमें क्या दे दें और न जाने आशीर्वाद में हमें, और कुछ नहीं। हाँ? सज्जनों, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रवासियों, ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आज स्वामी जी ने देखा, बार बार अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला, और फल को हाथ में लेकर के कहा, हे भगवान, मैंने आज तक जो भी तपस्या करी है, भजन किया है, यात्राएं करी हैं, जो भाव रखा है, मेरे को कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस ब्राह्मण को एक पुत्र दे देना। क्या कर देना? क्योंकि ये पुत्र के पीछे नहीं तो मर जाएगा, इसलिए मेरी तपस्या का फल इसको दे देना। और कह दिया, एक श्लोक भावा, इदं भक्ष्य पत्न्यास्त्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। इदं भक्ष्य, इदं माने यह, भक्ष्य माने खाना। इदं भक्ष्य पत्न्यास्त्वम तत्र पुत्रो भविष्यति। बेटा, पत्नी के साथ में खाओगे, जाओ घर में एक पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन सुने, वो तो ठीक थी आत्मदेव, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में ना ये 3 चीज बड़े नसीब से मिलती हैं। लाइफ में 3 चीज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मित्रता, अच्छे दोस्त हर किसी को, दूसरा पति पत्नी का संयोग, और तीसरा गुरु। हाँ सज्जनों, आज आत्मदेव तो सीधे सांचे ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था बताओ? इतनी कथा सुनी आप लोगों ने? हाँ? नहीं, धुंधकारी तो बेटा था, धुंधली। एक बार इनके लिए भाव रखो, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या नाम था? धुंधली। और धुंधली का अर्थ क्या होता है? बोले धुन धुम करो यस्य धुंधली। जो बिना बात के पड़ोसी से झगड़ा कर जाए वही धुंधली। इधर तो नहीं बैठी कहीं? बोलो राधे। नहीं, इधर नहीं भाई। हाँ,
बोले कई लोग होते हैं ऐसे, बोले नाम तो रख दिया शांति देवी, नहीं तो होना है तो नहीं इधर कोई। बोले राधे, बोले नाम तो रख दिया शांति देवी और जीवन में अशांति, तो क्या मतलब है? यथा नाम तथो गुणी, जैसा नाम हो वैसे गुण होने भी है ना। सुनिए, अच्छा चलो छोड़ो। बोले बाबा, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और स्वामी आत्मदेव ने जाकर के कहा, देवी मैं स्नान ध्यान करके आता हूँ, नहा धो के आता हूँ, और ये फल रखो, गुरुजी ने दिया है, और इसको साथ में खाएंगे तो हमारे घर भी एक बहुत अच्छा बेटा होगा, सुंदर बेटा होगा। अच्छा, उसकी एक सहेली खड़ी थी पास में, बोलती है, अरे तेरे पति तो पता नहीं पागल होगी, किस किस की बातों में आ जाते हैं। अरे फलों से संतान होने लग पड़े तो दुनिया संतान के बिना रहेगी नहीं। ये फलों से कहीं बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं ऐसे हैं जा, इसको किसी को खिला देना। तो उसके घर में एक गाय थी, कौन थी बोलो? गाय। और उस गाय ने भी बहुत वर्षों से कोई बछड़ा या गैया नहीं दिया, लेकिन वो तो आशीर्वाद था गुरुजी। सज्जनों, उसकी समझ में आया, उसने कहा ठीक है। बोले तुझे पुत्र चाहिए? बोले मुझे तो नहीं, मेरे पति की इच्छा ऐसी है। बोले तो आपके मेरे बार जो बेटा होगा वो आपको रख लेना। बोले इस फल का क्या करूं, मेरे पति आएंगे पूछेंगे। बोले इस फल को ना गाय को खिला देते हैं। किसको? गाय को खिला देते हैं। तो सज्जनों, और जब उस फल को गाय को खिलाया, जब आत्मदेव लौट करके आए और पूछा, देवी वो फल? बोले वो तो मैंने खा लिया, झूठ बोल दिया। अच्छा, आत्मदेव बोले कोई बात नहीं, तूने खाया तो मैंने खाया, और मैंने खाया तो आशीर्वाद तो कभी निष्फल नहीं जा सकता। तो फिर काफी दिन बाद उनके जो गाय थी, उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया। गाय ने बालक को जन्म दिया, दुनिया के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, दुनिया से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। बोले गाय ने जन्म दिया है, एक बालक को जन्म दिया है, शरीर इंसान जैसा है लेकिन कान गाय जैसे थे। कैसे थे? गाय जैसे। इसलिए उसका नाम रख दिया गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। गौवत कर्ण इति गौकर्ण, कान थे गाय जैसे, बस। सज्जनों, उसके बाद में जो उन्होंने अपनी एक सहेली से पुत्र लिया था, आत्मदेव सोचते भी हैं कि मेरा नाम है आत्मदेव, बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। और कौन नहीं चाहता, ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों के लिए उन्नति प्रोन्नति नहीं चाहता? सब चाहते हैं। बोले मैं छोटी सी सेवा भाव रखता हूं तो मैं मेरे बच्चे और समाज का भाव रखें या जो भी भाव रखें। एक बार यहाँ पर हमारे राणा जी के लिए बहुत सुंदर सा भाव, यही संतान का। आज सुनिए, आत्मदेव कहने लगे मेरा नाम है आत्मदेव, बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन तब तक धुंधली जी बोलती हैं, आप कौन होते हो नाम रखने वाला? मेरा नाम है धुंधली और बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। बोलो राधे। कुछ माताओं का सहयोग हो जाता है जीवन को बिगाड़ने बनाने में। सज्जन, मैं कहूंगा नहीं इस बात को वैसे, क्योंकि कोई माता पिता आज के समय में नहीं चाहते, लेकिन पता क्या है, जमाना बदल गया, बुरा मत मानना लोग। पहले जमाने में लोग पता क्या बोलते थे? माता जी को बोलते थे माता जी, बोलो जरा, पिताजी, है ना, बोलते थे, दादाजी दादी जी। अभी वो क्या बोलते हैं? माता जी को बोलेंगे मोम, मोमबत्ती वाला, जल्दी पिघलने वाला। माता जी को बोलेंगे मोम, जल्दी पिघलने वाला। और पिताजी के बोलो गुरुजी ना बोलो तो ठीक है, पिताजी को बोलते हैं डैड। हाँ, अब पिताजी को डैड बोलेंगे तो फिर क्या होगा? पिताजी तो पहले डैड है। नहीं, बोलो राधे। भाई माता जी हो गई मोमबत्ती वाला मोम, पिताजी हो गए डैड। अब जो मर्जी घर में आए तो करो, फिर क्या होता है? जीवन बिगड़ जाता है। बोलो राधे। इसलिए नहीं, माता के संस्कारों का भाव हो जाता है। सच मानिए, माँ चाहे तो जीवन को संयोग भाव रख सकती है। एक माँ ही तो होती है जो सबसे पहले हमारी गुरु होती है।
एक माँ ही तो एक ऐसी हो दिव्य शक्ति, एक भाव है जिसके कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते। माता पिता के, यही तो मेरा थोड़े देर पहले मैं बता रहा था आप लोगों को इस प्रसंग के माध्यम से कि दो तरह का भगवान है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान है ना, वो सबके घर में रहते हैं, वो माता पिता के रूप में है। प्रेम से बोलो राधे। और जो अप्रत्यक्ष रूप से है, अदृश्य है, उसको तो देखा ही नहीं किसी ने। अब बताओ, भगवान के चक्कर में पड़े हैं हम लोग और माता पिता की सेवा न कर सके हैं, क्या मतलब है, है? इसलिए सज्जनों, दो प्रकार का भाव आता है। माता पिता भी भगवान के स्वरूप हैं। आज धुंधली का जीवन का जैसा भाव था, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, मारता कूटता, कुएं में धकेल देता, नाम भी धुंधकारी पड़ गया। बचपन से अत्याचार पाप करने लगा। आत्मदेव दुखी हो गए, बोले भगवान मुझे पुत्र तो दिया, तूने ऐसा क्यों दिया? घर छोड़ के चले गए। जाना तो सब कोई पड़ता है। देखिए, अब सोचिए जरा, आज भी आत्मदेव ने संकल्प लिया है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन उस वक्त तो संत आए थे। कौन आए बोलो जरा? लेकिन आज कौन आया है? जो संत ने फल दिया था, जो गाय ने जन्म दिया है बेटे को, गोकर्ण। गोकर्ण जी ने आकर के कहा, पिताजी क्या मतलब है? बोले नहीं, मुझे जीना नहीं, अब मर जाना है। हाँ, बोले क्यों? मेरी कोई सुनता नहीं तो क्या मतलब है मेरे जीवन का? नहीं, मैंने मर जाना है। बोले नहीं, जो जीवन बचा है जाना तो सबको ही है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो बचा कुचा जीवन है उसको सेवा भाव में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो। इसलिए जो लोग समाज की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, देश की सेवा हो, गुरु लोगों की सेवा हो, भगवान की सेवा हो, क्योंकि याद रखना, इस संसार में अपनी याद कोई चीज दिलाती है तो वो एक सेवा है। प्रेम से बोलो राधे। एक सेवा। कोई किसी को याद नहीं करता, बस यहाँ पर संसार में बस यादें रहती हैं, तो सेवाएं याद रहती हैं। इसलिए सज्जनों, जो हमारी सेवा में तत्पर भाव हो, जो हमारे को भाव हो, यही एक ऐसी संतान हो, चाहे भले पड़ोसी हो, पुत्र हो, जो मर्जी हो। आज आत्मदेव ने जीवन को समाप्त कर दिया। एक दिन धुंधली भी दुखी होकर के जीवन को समाप्त करके चली गई। कोई भी नहीं बचा। एक भाई था, वो धुंधकारी था, उसको भी वैश्याओं ने पकड़ करके समाप्त कर दिया। अकाल मृत्यु हो गई उसकी। अच्छा, गोकर्ण जी जो थे, गाय ने जन्म दिया था जिस बालक को, जो स्वामी जी का आशीर्वाद था, प्रसाद था। क्योंकि एक जगह पड़ती है, शायद आप लोगों को भी नॉलेज होगा इस बारे में, बौद्ध गया। कहाँ पड़ती है? बौद्ध गया बिहार में पड़ती है, जहाँ पिंडदान करने से, पिंडदान जहाँ करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है ना? तो ऐसा प्रसंग भाव आता है, कोई बात नहीं, ऐसा प्रसंग भाव आता है। गोकर्ण जी गए, बोलो बांके बिहारी लाल की। गोकर्ण जी गए तो गोकर्ण जी ने जाकर के बौद्ध गया में, कौन सी जगह बोलो जरा? बौद्ध गया में पिंड दान किया, अपनी माता के नाम का, पिता के नाम का, सबके नाम का। सोचा बोले एक मेरा भाई था धुंधकारी, उसके नाम का भी पिंड दान कर देता हूं। इंसान, और इंसान का कर्तव्य क्या है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, और जिन्हें इंसान का दिल है, किसका दिल है बोलो जरा जोर से? इंसान का दिल है। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर सेवार्थ करते हैं। क्या करते हैं? सेवार्थ करते हैं। समाज कल्याण हो, गांव की कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो, विकास भावना, ऐसे लोगों के लिए जीवन का मंगल कामना भावना। और हमारे श्री प्रकाश राणा जी, जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य भाव रखा, और आप लोग, हम लोग भी इसी प्रकार, क्षेत्र के लोग भी जिन्होंने भगवान की कथा का भी भाव रखा। देखिए कहाँ समय किसी के पास होता है, आजकल फोन करें, कहाँ साहब शिमला है, कहाँ साहब बाहर है, लेकिन भगवान के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए एक बार भाव रखते हैं। बहुत सुंदर सा भाव। चलिए इसी प्रकार बना रहे प्रेम, बनी रहे कृपा, और बना रहे आशीर्वाद। आप इसी प्रकार आगे बढ़े, तरक्की करें, हमेशा आपका गुणगान होता रहे, याद करते रहे लोग। ऐसा भाव ठाकुर जी के चरण कमलों में आइए।
आज सबके नाम का भाव रखती है। सुनिए, धुंधकारी के नाम का भी पिंडदान किया था उधर। लेकिन इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, अपने बस्ती क्षेत्र का भाव रहता है, घर को कोई नहीं भूलता। आज गोकर्ण जी भी आए, जिस आंगन में उनका जन्म हुआ वो नहीं भूल पाए। बोले यहाँ मेरा घर था, तो उन्होंने देखा वो छोटा पुराना मिट्टी का मकान बना पड़ा है, और उसको जो है उन्होंने अंदर जाकर के देखा तो चूहों ने बिल बना रखे उसमें। तो सबको साफ सफाई किया उन्होंने, करके बाद में उसमें बैठे। बोले मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं, बस मेरे को आसन लगाने की बात है, बस अपना भजन हो जाए। बोलो राधे, जोर से बोलो जरा राधे। अब जब भजन करने के लिए बैठे थे, तो भजन करने के लिए जब बैठे तो उधर धुंधकारी कभी कोई रूप बना करके आता, कभी कोई रूप बना करके आता है। गोकर्ण जी बोले भाई तू कौन है? तू मेरे को क्यों तपस्या नहीं करने देता, भजन क्यों नहीं करने देता, मेरे भजन में क्यों बाधा डालना चाहता है? अब वो बोले कैसे, क्यों? क्योंकि वो तो प्रेत था। ऐसे हालांकि आज के समय में ये भूत प्रेत नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ शाम के समय आप निकलोगे कहीं तो मिल तो जाएंगे थोड़े बहुत। कोई इधर पड़ा होगा, कोई उधर पड़ा होगा, है ना? बोलो राधे। तो लेकिन दूसरे वाले नहीं मिलते अब। अरे ऐसे आजकल ज्यादा लोग झाड़ फूंक के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, तो 100 200 500 रुपए कोई महात्मा लेके ठग ले जाते हैं। नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बोलो राधे। क्योंकि नहीं है वो कोई भूत प्रेत नहीं है अब संसार में। हाँ, लेकिन बात आती है तो वो बात है। क्या हुआ? वो एक प्रेत योनि के रूप में था। क्यों? क्योंकि वो प्रेत योनि में इसलिए जाना था कि सबसे पहले तो उसने माता पिता को कष्ट दिया। किसको दिया? इंसान होने का फर्ज ही नहीं मिला। सज्जन, आज प्रसंग भाव आता है। बोले कैसे? गोकर्ण जी बोले तू बोल तो सही कुछ। वो कैसे बोले? क्यों? क्योंकि प्रेत रूप बदल सकता है, लेकिन प्रेत कभी कुछ बोल नहीं सकता। उसको मुख बहुत छोटा सा होता है, सुई की नोक के बराबर, ऐसा प्रसंग। सज्जनों, आज गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया। कहा तू बोल, तू है कौन? तो बोलने की शक्ति है, क्योंकि मंत्र की तो बहुत बड़ी ताकत है। कि अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामतः। अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामतः। गोकर्ण जी को बड़ी पीड़ा हुई। को धुंधकारी, अरे मैंने तो तेरा पिंडदान वहां बिहार में जाकर के बौद्ध गया में कर दिया, फिर भी तेरी मुख, ये क्या मतलब है? बोले भैया आप विप्र हैं, विद्वान हैं, आप चाहें तो मेरा कल्याण कर सकते हैं। मुझे इस योनि से निकालने का और भावनी नहीं तो 83,99,999 योनियों में भटकना पड़ेगा। मेरा जी नहीं करता। अब क्या करूं क्या न करूं? इतना अच्छा नर्तन जीवन मिला था, इतना अच्छा मनुष्य का शरीर मिला था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया जीवन में। मैंने तो माता पिता को भी कष्ट दिया है, तो मेरे का कुछ उद्धार कर, आप ही कर सकते हो कुछ। सुनिएगा ध्यान देकर। आज मेरे सज्जनों, भगवत प्रेमियों, आज गोकर्ण जी बोले मैं जरूर कोई ना कोई उपाय करूंगा। वो बड़े बड़े महात्माओं के पास में जाते हैं, संतों के पास में जाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप जानते हो किसी के पेट में दर्द हो जाए तो अनेक डॉक्टर मिल जाएंगे। कोई कहेंगे ये भस्म खा लो, ये धूनी लगा लो, कोई गंगा जल पी लो, कोई कहेंगे दवाई ले लो, ये ले लो, दूसरी ले लो, है ना? लेकिन सही डायरेक्शन का, सही मतलब। सज्जनों, आज जब उनको गोकर्ण जी को संसार में कहीं भी कोई मार्ग नहीं मिला, तो सूर्य भगवान जो रोजाना प्रातःकालीन वेला में सूर्य की किरण संसार में पड़ती हैं, जल लेकर के और सूर्य भगवान के ऊपर छिड़का भाव रखा और कहा हे सूर्यदेव नमस्कार, कोटि कोटि आपके चरण कमलों में। आप दुनिया को प्रकाश देते हो। क्या देते हो? प्रकाश देते हो, ज्ञान देते हो, उजाला देते हो, संसार को रोशन करते हो। मेरे को भी एक ज्ञान दे दीजिए। बोले क्या? मेरे भाई की मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
तो उन्होंने एक ही भाव रखा, श्रीमद्भागवतानुमुक्ति शब्दाहम वाचनम कुरु। ये जो कथा है भगवान की, ये सब कुछ प्रदान करती है। ये सब कुछ प्रदान कैसे करती है? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। ये बहुत से बच्चे लोग होंगे जिनका मन पढ़ाई में न लगता हो, हम कहते हैं आप श्रद्धा भाव से ठाकुर जी का रोज जो है पूजन भाव रखो और प्रेम से भगवान की कथा सुनो और श्रद्धा भाव से सद्विद्या और बुद्धि की वरदायनी है ये कथा। एक मैं कहीं कथा कर रहा था, एक छोटा सा बच्चा आता था कथा सुनने के लिए, तो मैंने एक दिन उसको रोका, मैंने कहा बेटा इधर आओ। छोटा सा था बहुत, और सुनिए कभी भी खाली नहीं आया, अपने एक हाथ में कुछ दक्षिणा वगैरह रखता था एक हाथ में फूल रखना उसने। आता और आकर के भागवत जी को मत्था टेकता, सबसे पहले भगवान को मत्था टेकता, उसके बाद में वो फूल चढ़ाता भगवान को, फिर शांति से बैठ के कथा सुनता। बहुत छोटा, जब कई दिन हो गए तो मैंने एक दिन मेरा दिल हुआ, मैंने कहा बेटा इधर आओ। मैंने कहा आपकी समझ में आती है कथा? बोला सुनो पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को ना इधर मेरी दादी जी भेजती है। बोलो राधे। कौन भेजती है? बोले मेरी दादी भेजती है इधर, और बोलती है कि कभी खाली। और सुनो पंडित जी, मैंने कहा हाँ, और इतना अच्छा बोलता था ना वो। बोला और सुनो पंडित जी, मैंने कहा हाँ। बोले ना इधर आने का मेरे को 2 रुपए भी मिलता है। बोलती क्यों? बोले बोलती है दादी, बोलती एक उधर चढ़ा देना और एक की टॉफी खा लेना। बहुत छोटा सा था। मैंने कहा चलो अभी तो इतना बड़ा होकर के तेरे दिल में ऐसा भाव है तो तू बड़ा होकर के बहुत सुंदर सा ऐसा प्रसन्न भाव होना चाहिए। मेरे सज्जनों, मेरे भगवत प्रेमियों, ये भगवान की कथा है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो जिस भावना से सुने, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भी कथा है। ठाकुर जी की इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनी रहे आप हम सब लोगों के ऊपर। और श्रीमान प्रकाश राणा जी, जिनके परिवार के सौजन्य से आयोजित सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आज पहला दिन। कल से कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक। वैसे तो कल का क्या पल का भरोसा नहीं। बोलो राधे। अभी इधर हम लोग बैठे, कोई रजिस्ट्रेशन करा के थोड़ी ना बैठे। बोलो राधे। हाँ, पर चलिए आप सब लोगों का प्रेम भाव है। और सबसे पहले एक बार भाव रख दीजिए हमारे परिवार के लिए, राणा जी के परिवार के लिए। आपने कथा का आयोजन रखा और इसी प्रकार सुख शांति पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में बनी रहे। और इसी प्रकार उसके बाद में आप सभी लोग जो पधारे हैं, आप लोगों के लिए भी एक बार भाव रख दीजिए, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ भगवान की कथा का भाव रखा। आप जो भी भक्त यहाँ पधारे, मैं सभी के जीवन के लिए मंगल कामना, प्रार्थना, भगवान से आराधना यही करूंगा। क्योंकि हम लोग स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गोपाल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और जो लोग यहाँ पर अनुपस्थित हैं, जो बाहर भी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, सभी के लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद भाव। एक बार जोर से बोलो राधे। आइए, आज प्रथम दिवस का भाव था तो समय का भी ध्यान रखना है। थोड़ी सी कथा और है, 5 मिनट की कथा रसापान करके आरती करेंगे। उसके बाद सब लोग प्रसाद लेकर के प्रस्थान भाव रखेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आगे महाराज, आज गोकर्ण जी महाराज ने ये कथा भगवान की सुनाई। और पता है वो कहां बैठ करके कथा सुनी? कथा में एक 7 ग्रंथि का बांस बांधा जाता है। सुनिए क्यों? क्योंकि पितरों के निमित्त होकर के किसी ने कोई दान पुण्य सेवा जीवन में किया हो न किया हो, तो चलिए ऐसा सुंदर सा भाव। अब धुंधकारी कहां बैठता? क्योंकि ये कथा संत लोग कहते हैं जितासनो जितेंद्रिय जित श्वासो जित संग। सबसे पहले तो एक आसन पर बैठा जाता है कथा के लिए, एक जगह। जितासनो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना पड़ता है। जित श्वास को भी जीतना पड़ता है। और जित संग, संग को भी जीतना पड़ता है। सुनिए, आज धुंधकारी को जगह नहीं मिले कहीं बैठने के लिए। इधर पास में बांस पड़ा हुआ था, उस बांस में जाकर के चुप करके बैठ जाता है, भगवान की कथा श्रवण करता है।
पहले दिन हुआ एक ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 दिन में एक दिव्य पुरुष जो है वहां से प्रकट हुआ। भगवान के यहाँ से विमान आया और विमान में बैठ करके जाने लगा। ऐसा प्रसंग भाव धन्य है श्रीमद् भागवत कथा। बोलो भागवत महापुराण की। लेकिन वहां और भी लोग थे, बोलते हैं महाराज अरे तू तो धुंधकारी है, अरे कथा तो हमने भी सुनी है भाई, हाँ हमने भी सुनी है। तो सुनिए, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं बोलो? एक श्रोता होते हैं, बोलो जरा कौन होते हैं? श्रोता। उनको कथा से कोई मतलब नहीं रहता, कथा से ही मतलब रहता है। सुनिए, किससे? कथा से। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, एक होते हैं श्रोता। कौन होते हैं बोलो? श्रोता ऐसे होते हैं, बोले हम तो सुनेंगे नहीं पर तुमको सुनने 50 गलतियां तो आयोजनकर्ताओं में लगा देते हैं। कितने? ये व्यवस्था ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए, वैसे नहीं वैसे होनी चाहिए। कई लोग तो पंडित जी में कमी निकाल देते हैं। बोलो राधे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बोलो राधे। नहीं, पता क्या है, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजा आपना तो खुद से बुरा न। जो बारे भगवान का नाम है, गुणगान है, ध्यान है, आप आराम से प्रभु की चर्चा सुनो। क्या सुनो? तो सबसे पहले कौन हो गए? श्रोता। जोर से बोलो, क्या हो गए? दूसरे हो गए श्रोता। अच्छा, तीसरे नंबर के बड़े प्यारे होते हैं, बोले वो होते हैं श्रोता। वो अच्छी सी जगह ढूंढेंगे, अपनी 3 घंटे नींद पूरी। अच्छा, लेकिन एक बात और बताऊं, मंडी वाले बहुत तेज हैं। एक बार भाव रख दीजिए भाई, सच्ची बात। सुनो, मैं मंडी में यही कथा कर रहा था कहीं पे, तो ऐसे बोल रहा था मैं, बोलते भाई 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रोता। तो हमारे पंडित जी थे यहीं के, 10 जगह पढ़ दिए थे। तो भोजन प्रसाद बनाते तो वो कथा भी सुनते, तो बोलते कि पंडित जी 3 नहीं होते हैं। मैंने कहा तो? बोले 5 होते हैं। अब 2 बात तो मंडी से तो एक्स्ट्रा मिलेंगी। बोलो राधे। इधर कांगड़ा पीछे पड़ता है तो नहीं, कांगड़ा वाले भी अच्छे हैं हमारे। बोलो राधे। हिमाचल का तो वास्तव में अभी सुख शांति है, बाकी हिमाचल का जैसा भाव बाहर नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा भाव हो गया वैसा है बाहर के लोगों ने, नहीं तो हिमाचल में आज भी सुख शांति है। आज अपनी बाइक खड़ी कर दो तो रोड पे मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। उधर हमारी तरफ तो छोड़ दियो तो स्कूटर का पहिया भी ना मिलने वाला। बोलो राधे। बोलो राधे। हाँ भाई, ठीक ला है ना? हाँ ठीक लाते। बोलो राधे। जोर से बोलो जरा, राधे। अच्छा, उन्होंने पंडित जी ने ना 2 बातें और बोल दी। क्या बोलते? मैंने कहा पंडित जी 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। बोले नहीं, श्रोता, श्रोता और सरोता। बोले नहीं, 2 और होते हैं। बोले कौन कौन से? एक होते हैं बोले खड़ोता। क्या होते? बोलो खड़ोता। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोले वो जाएंगे चारों तरफ बस खड़े रहेंगे, ये देखेंगे कौन आया कौन। चलो, मैंने कहा ये तो समझ में आ गई। बोले आगे से बोलना। मैंने कहा ठीक है भाई, बोल देंगे। कितने हो गए? अब तो मैंने कहा एक और कौन रह गए? बोलते एक होते हैं चरौता। बोलो कौन होते हैं? बोले वो कैसे होते हैं? बोले वो इंतजार करते हैं कब सत्संग इकट्ठा हो, अपनी टूटी फूटी चप्पल लेके जाएंगे, छोड़ आएंगे और उधर से नई वाली। बोलो राधे। राधे। तो भाई इधर से तो करना नहीं है। बोलो राधे। राधे। हाँ, कई बार ज्यादातर चप्पल ही खोती है, ध्यान रखना, इसलिए बोल दिया। बोलो राधे। राधे। चलिए, खैर कहने की बात है, श्रोता बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बोलो श्रोता। हमेशा श्रोता बनो। हमें किसी से, हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री श्याम प्यारा है। ऐसा सुंदर सा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव ठाकुर जी के चरणों में। आइए एक प्यारा सा भजन और उसके बाद में आरती करेंगे हम आप लोग सभी लोग मिलकर के। और कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा का इसका आप लोग लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाव। आइए, और इस कथा को हम आप लोग बाद में भी
YouTube चैनल पवन गौतम के नाम से आगे शेयर कर सकते हैं और इस कथा को आप लोग श्रवण कर सकते हैं। और दूर दराज तक जो इस कथा को रसास्वादन कर रहे हैं सभी के लिए हृदय से बहुत बहुत साधुवाद भाव, धन्यवाद भाव। आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं तो एक बार भाव रख दीजिए हमारे पूरे राणा जी के परिवार के लिए। बहुत बहुत सुंदर सा भाव। और बाहर तक भी इसी प्रकार जो गांव वाले कुछ असमर्थ हैं यहाँ तक नहीं आ सकते हैं तो कोशिश करें आप लोग कि इस कथा का प्रचार प्रसार भाव रखें और भी लोग एकत्रित हों और इस कथा का आनंद लें। बोलो बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री। आइए एक लास्ट भजन बांके बिहारी के चरणों में। और कहना क्या, एक गोपी कहती है बांके बिहारी, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल। बोलो बांके बिहारी लाल की। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। ना माने तो मोरी चूनर रख ले, ना माने तो मोरी चूनर रख ले। ना माने तो मोरी चूनर रख ले, ना माने तो मोरी चूनर रख ले। चूनरी रख ले, चूनर रख ले, चूनर रख ले, हाँ चूनरी रख ले। ना माने तो शाम चूनर मोरी रख ले, ना माने तो शाम चूनर मोरी रख ले। खुशी तारे खड़े हैं हजार, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। हरे कृष्णा माने तो मोरी पायल रख ले, ना माने तो मोरी पायल रख ले। ना माने तो पायल रख ले, हो पायल रख ले, पायल रख ले, पायल रख ले। पायल मोरी रख ले, हो पायल रख ले, पायल रख ले, पायल मोरी रख ले।
रखिले श्यामल को श्याम दिल मेरा रखिले 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 हो दिल मेरा रखिले दिल मेरा रखिले हाँ दिल मेरा रखिले और जामे बैठे बिहारी मेरा छोड़ दे बसा नंदलारी मोहन लेके आओगे छोड़ दे तो बसा नंदलारी मेरा छोड़ दे तो बसा नंदलारी सभी मोहन लेके आओगे राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी 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 बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की एक बार प्रेम से बोल दो जरा राधे राधे जोर वाली बात नहीं हुई एक बार जोर से बोलो जरा राधे राधे सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रकाश जी से कि आप आरती करें प्रभु की और समय का विशेष ध्यान रखते हुए कल 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लेंगे समय का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए मैं निवेदन करूंगा जी से आए आरती करें प्रभु की आइए एक प्यारा सा भाव बांके बिहारी के चरणों में तो कहना क्या बांके बिहारी की देखी छटा देखी छटा लता पटा मेरा मत गयो लता पटा लता पटा हाँ लता पटा लता पटा लता पटा गयो लता पटा गयो लता पटा चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 चले आएंगे बिहारी बिहारी लाल की जय श्री राधे आएगा प्रभु की आरती करेंगे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे श्रीमान प्रकाश जी परिवार के सदस्य से सभी लोग प्रभु की आरती भाव रखें और फिर आप सभी लोग राधा जी का प्रसाद लेकर के आरती लेकर के मत्था टेक करके प्रस्थान करेंगे ओम हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः गुप्तो जायत श्रोता बालशं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं कन्हैया तेरा गुण गाऊं देवकी के यशोदा के लाडली के लाला तेरे आरती गाऊं लाडली के लाला तेरे आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं श्याम सुंदर
दर्शन पाओ मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दर्शन पाऊं कन्हैया दर्शन पाऊं कान्हा दर्शन पाऊं कन्हैया तेरा गुण गाऊं। देवकी के यशोदा के लाडली के लाला तेरी आरती लाडली के लाला तेरे आरतिया। संग सोहे वृषभान दुलारे समझो रे वृषभान दुलारे। ललिता दिग्शव सखिया प्यारिया ललिता दिग सखिया प्यारी। आशीष वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ। आशीष वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ। आशीष वृंदावन पाओ वास सदा वृंदावन पाओ। वृंदावन पाओ कन्हैया वृंदावन पाओ राधा वृंदावन पाओ कन्हैया तेरा गुण गाऊं। देवकी के यशोदा के लाडली के लाला तेरी आरती गाऊं। लाडली के लाला तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो। आशीष वृंदावन पाओ सदा वृंदावन पाओ। आशीष वृंदावन पाओ मैं वास सदा वृंदावन पाओ। आशीष वृंदावन पाओ सदा वृंदावन पाओ। आशीष वृंदावन पाओ आशीष वृंदावन पाओ। वैकुंठी भारम करुणावतारम सारसारं भुजगेन्द्रहारं शरणम शरणम हृदयविंदे पराधि से संतरामि। देवमाता कविता त्वमेव देव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव 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 देव त्वमेव सर्वं बोलो भागवत महापुराण के हर ग्रंथम नरेन शीतलवरणं पुष्पैरेवादवन्दनं। हाथ जोड़ करके सभी लोग प्रार्थना भाव रखेंगे। बोलो हे प्रभु, इसी प्रकार हमारा मन माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में, संतों की सेवा में, गुरु लोगों की सेवा में लगा रहे और इन हाथों से हम सदैव दान पुण्य पूजा सेवा करते रहें। पुष्प जैसे मन को आपके चरण कमलों में समर्पित करना चाहते हैं उसे आप स्वीकार करें पुष्पांजलि के रूप में। चावल फूल लेकर के अपने हाथ में ओम हरि ओम मा जगनेन जगमय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनागम महिमानः सजन्ते त्रिपूर्वे साध्याः शमीते देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। भैया एक एक करके भगवान को मंत्र देते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। आप सभी लोग एक एक करके फिर आरती लेकर के प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। राधे राधे। एक बार जोर से बोल दीजिए राधे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बस्ती नगर की, गरीकोट धाम की, सिमसा मैया की, बैजनाथ बाबा की, बस्ती नगर की, भक्तवत्सल भगवान की, अपने अपने माता पिता की, कुल देवी मैया की, कुल देवता की, जय जय
श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। एक एक करके भागवत जी को मत्था टेक करके प्रस्थान। अरे हाँ नहीं नहीं